ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम महापुरुषों के कई जीवन चरित्रों में से एक भगवान पतंजलि का जीवन चरित्र कुछ संक्षेप में सुनेंगे। पतंजलि का वैसे नाम पूरे विश्व में योग के रहते, योग के नाते प्रसिद्ध है, लेकिन भगवान पतंजलि के विषय में कई किंवदंतियाँ, कई दंत कथाएं प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने, जैसे युधिष्ठिर मीमांसक, बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हो गए। विशेषतः भारतीय सनातन परंपरा के जो भी ग्रंथ है, उन ग्रंथों के जो भी महापुरुष है, रचयिता है, उन सभी का जीवन चरित्र उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया है। भगवान पतंजलि, ये भगवान जो विशेषण है वो जैनाचार्य हेमचंद्राचार्य अपने न्यास इत्यादि व्याकरण के बड़े बड़े ग्रंथों में भगवान पतंजलि राह, ये भगवान पतंजलि ने कहा है। जैनाचार्य होते हुए भी उन्होंने पतंजलि को एक भगवान का विशेषण दिया। आप सब जानते हैं भगवान किसको कहते हैं। षड भग वाला जो हो वो भगवान है। तो कौन थे ये पतंजलि? जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा समग्र विश्व मानवता को प्रकाशित किया है, आलोकित किया है। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिः आनतोऽस्मि। हाथ जोड़कर मैं पतंजलि को, आनतोऽस्मि, समग्रतया में भगवान पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। कैसे है भगवान पतंजलि? तो ये श्लोक में उन्होंने क्या किया, ये सब विशेषण दिए गए। लेकिन उसके पूर्व थोड़े हम इतिहास के विषय में जानेंगे, भगवान पतंजलि के इतिहास के विषय में जानेंगे। इतिहासकार यद्यपि एक मत नहीं है उनके काल के विषय में, फिर भी स्थूल रूप से ईस्वीसन पूर्व 150 भगवान पतंजलि का काल माना जाता है। भगवान पतंजलि के कई नाम थे, जैसे उनको गोनर्दीय, गोणिकापुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिभृत और शेषराज, इन सब नामों से जाने जाते थे। लेकिन इन सभी नामों में से प्रसिद्ध नाम तो एक हुआ पतंजलि, और एक शास्त्रों में ज़्यादातर पढ़ने को आता है नागनाथ।
अच्छा, पतंजलि के विषय में पुराणों में भी कई दंत कथाएँ आती है, कैसे उनका जन्म हुआ, उनका जन्म स्थान क्या था। आज जिसको गोनर्द प्रदेश, गोंडा मान्यता के अनुसार वो प्रदेश में भी उनका जन्म हुआ था, इसलिए भी उनको गोनर्दीय कहते हैं। काश्मीर भी बताते हैं, मथुरा भी बताते हैं, पटलिपुत्र भी बताए। हो सकता है कि उनका कार्यकाल का वो भी क्षेत्र रहा हो। लेकिन एक कथा के अनुसार उनके पिताजी का नाम था अंगी और माताजी का नाम था गोणी, अथवा सती भी कहते थे, गोणिका भी कहते थे। सती को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई कि एक तेजस्वी, विद्वान, दैवी गुणों से संपन्न मुझे प्राप्त हो पुत्र, इसलिए मैं क्या करूं। भगवत प्रेरणा से माता सती ने, माता अंगी ने तपश्चर्या का प्रारंभ किया। तब करते 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 भगवान सूर्य की उन पर कृपा हुई और जिस समय भगवान सूर्य नारायण को गोणिका माता सती सूर्य को जब अर्घ्य प्रदान कर रही थी, तो अर्घ्य प्रदान करते समय उनके अंजलि में एक छोटा सा बालक प्रकट हो गया, भगवान सूर्य की कृपा से। और छोटा सा बालक लेकिन देव कृपा से था, तो स्वाभाविक है कि मनुष्यों की तरह बोलने भी लगे। और उस बालक ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ। गोणिका ने भी, सती ने भी अपने पुत्र के रूप में उनका स्वीकार किया और फिर तपस्या के लिए छोटी अवस्था में भी वन में चले गए। ये दंत कथा है, किंवदंती भी इसको कहते हैं। इसमें कुछ तथ्य सत्य होता है और कुछ कर्णोपकर्ण आने के कारण कुछ मिक्सिंग भी होता है। उसमें से हमें निकालना है कि सार क्या है। तपश्चर्या के लिए चले गए, भगवान महेश्वर की उपासना की और भगवान महेश्वर ने वेदादि 6 अंग सहित वेदादि का ज्ञान प्रदान किया और पाणिनि व्याकरण के सूत्रों पर भाष्य लिखने का सामर्थ्य प्रदान किया भगवान शंकर ने। क्यों? भगवान महेश्वर की ही पतंजलि ने उपासना करी और भगवान शंकर ने ही भाष्य लिखने का सामर्थ्य प्रदान किया। तो इसके पीछे एक, इसके साथ संयुक्त एक स्टोरी, एक कहानी है कि जिस समय पाणिनि का देहावसान हो गया, वररुचि भी चले गए, तो पाणिनि के एक शिष्य का नाम आता है। पाणिनि के मृत्यु के बाद उनके शिष्य का नाम है व्याघ्रभूति। तो व्याघ्रभूति अध्यापन द्वारा पाणिनि व्याकरण का कुछ अंश प्रकाश में लाए और वार्तिककार, देखिए त्रिमुनि व्याकरणम कहा जाता है। 3 मुनियों ने जिस व्याकरण की रचना की वो है पाणिनि व्याकरण। उसमें पहले है पाणिनि, दूसरे है वररुचि, वररुचि का ही दूसरा नाम है कात्यायन, और तीसरे है पतंजलि। तो पाणिनि ने हमारा जो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर, उसको कहते हैं पाणिनि व्याकरण। कई व्याकरण है, 8 व्याकरण है, अभी प्रसिद्ध 3-4 है। हाल पूरे विश्व में यदि अध्ययन अध्यापन में यदि आते हैं तो बहुत से बहुत पाणिनि व्याकरण है, सिद्धहेम शब्दानुशासनम है और हरिनामामृत व्याकरण। ये 3 व्याकरण, उसमें भी सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो ये तीनों मुनि का जो व्याकरण है, पाणिनि ने सूत्र रचना की, कात्यायन ने उन सूत्रों पर कुछ अंश कहने के बाकी रह गए, या सामान्य जनता को पाणिनि ने जो सूत्र कहे हैं उनमें से जो बात उसका जो तात्पर्यार्थ समझ में ना आए, इसलिए
कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। ये दोनों सूत्रों पर भगवान पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी। अब भाष्य किसको कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ वो कथा स्टोरी को आप ज्वाइन करिए कि भगवान शंकर ने उनको महाभाष्य लिखने की प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया। क्यों? तो कि जिस समय पाणिनि के शिष्य थे व्याघ्रभूति, उन्होंने अध्यापन करवा के अपने गुरु के उस व्याकरण की परंपरा को संभाला। अच्छा, पाणिनि के सूत्रों पर जिन्होंने वार्तिक की रचना की थी, ऐसे वार्तिककार कात्यायन का भी जब उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके शिष्य का नाम है श्वभूति। पाणिनि के शिष्य का नाम व्याघ्रभूति और कात्यायन के शिष्य का नाम श्वभूति। तो उन्होंने भी पाणिनि व्याकरण को आगे बढ़ाया, कुछ प्रकाश में लाया। फिर भी पाणिनि व्याकरण लुप्त प्रायः परिस्थिति को पहुंचने की अवस्था में आ गया। पाणिनि व्याकरण लुप्त होने लगा। यह देखकर भगवान शंकर ने अपना अक्षर समामनाय माने व्याकरण के पुनर्जीवन के लिए शेष नारायण को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी तल पर जाकर पतंजलि रूप से प्रकट होकर हमारा अक्षर समामनाय माने हमारा व्याकरण का पुनरुद्धार करो। तो देखिए, महासती जो गौणिका थी, उनके अंजलि में जो बालक रूप में आए या गिरे या सूर्य भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ, तपस्या के लिए वन में गए, छोटी उम्र में भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। तो वो जो पतंजलि थे वो शेषावतार थे। हमारे यहाँ मानते हैं वो शेषावतार है, भगवान शेष का अवतार है। क्योंकि पाणिनि व्याकरण का आप मूल देखेंगे ना, तो जिस समय महर्षि पाणिनि ने साधना की, तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, लेकिन भगवान शंकर ने उस समय आशीर्वाद के रूप में पाणिनि ऋषि को डमरू के द्वारा जो 14 सूत्र दिए, ऐ ओं रुलरुक ए ओंग आई औज हय वरट लण यमंग गणनम जबई घड़दश जब गड़दश ख फ छ ठ थ चटतव कपय शशर हर हल नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्तावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम। तपस्या के बाद प्रसन्न होकर भगवान पाणिनि को महादेव ने, भगवान शंकर ने ये 14 सूत्र दिए। इन 14 सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने पूरी व्याकरण की रचना करी। व्याकरण रचना में वार्तिक जोड़े गए वररुचि के द्वारा व्याकरण में। तो अब बात यह हुई कि व्याकरण लुप्त हो रहा था, लुप्त स्थिति में आ गया। इसलिए भगवान शंकर को चिंता हुई कि सो अयम अक्षर समामनायः, ये जो मेरा अक्षर समामनाय है अब लुप्त प्रायः होने जा रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने शेष नारायण को कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ। इसलिए यहाँ भी भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हें सभी वेदों का ज्ञान हो जाए, सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, पुराणों का ज्ञान हो जाए। तपस्या का द्वारा, देखिए, एक पुरुषार्थ के द्वारा विद्या प्राप्त होती है, आत्मकृपा जिसको कहते हैं। जो ईश्वर में, देवता में नहीं मानते, वो लोग अपने पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ते हैं। और एक वो लोग होते हैं जिनको दैवी कृपा होती है, जैसे कालिदास महाकाली की उपासना की, जैसे पाणिनि महर्षि, और उसी तरह पतंजलि तपस्या तो की, लेकिन तपस्या का फल क्या प्राप्त हुआ? तो संपूर्ण वेद वेदांग का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, और केवल ये भौतिक विद्या तक सीमित न रहे। महादेव की कृपा से उनको आदिदेव ने, महादेव ने उनको ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान किया, समाधि तक भी पहुँचे, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग तक, निर्बीज समाधि तक भगवान पतंजलि पहुँचे। इसलिए उन्होंने योग शास्त्र की भी रचना करी है। यहाँ ऐसा कहे कि अथ योगानुशासनम से वो कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज जिन्होंने हमें योग सूत्र दिए उसका अब हम अनुशासन कहते हैं। तो योगानुशासन में यम नियम से लेकर ध्यान धारणा समाधि तक बात बताई है। तो केवल भौतिक विद्याओं का ज्ञान पतंजलि को नहीं था, अध्यात्म विद्या में भी वो शिखर पर थे। तो बात आई, अब आइए कहानी पर।
तपस्या के बाद भगवान शंकर ने आशीर्वाद प्रदान किया और महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों की रचना करने का सामर्थ्य दिया। आपको प्रश्न होगा कि भाई भाष्य किसको कहते हैं? पाणिनि ने सूत्र रचना करी, उन सूत्रों में जो अवशिष्ट रह जाता था, कुछ कहने का बाकी रह जाता था, तो वररुचि यानी कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। लेकिन उसके बाद भी कुछ नया कहना है तो भाष्य किसको कहते हैं? भाष्य का आपको एक श्लोक प्रसिद्ध है, मैं बताना चाहूँगा। कहते हैं सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैहि सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः। भगवान पतंजलि ने पाणिनि व्याकरण के सूत्रों पर, वार्तिक सूत्रों पर महाभाष्य की रचना करी। देखिए, एक होता है टीका, टीका टीकयति गमयति अर्थम, या सा टीका। जो मूल सूत्र होते हैं, उन मूल सूत्रों का जो अर्थ बतावे, जो ज्ञान करावे, उसको कहते हैं टीका। लेकिन भाष्य किसको कहते हैं? जिसमें मूल सूत्रों की तो बात हो ही, पदों की तो बात हो ही, लेकिन स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, अपने विचार, अपने पद, अपना मत भी जिसमें रखा जाए, उसको क्या कहते हैं? भाष्य। हम जानते हैं भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, कई महापुरुषों ने भाष्य दिए हैं, बड़े बड़े प्रस्थानत्रयी पर भी भाष्य। तो भगवान पतंजलि ने पाणिनि व्याकरण पर महादेव की कृपा से जो प्रदान किया वो महाभाष्य है। अच्छा, महाभाष्य के साथ दूसरा भी भगवान पतंजलि ने क्या दिया? तो कहते हैं कि भगवान पतंजलि ने योग सूत्र की भी रचना करी है। जैसे योग का ग्रंथ है ना, योग दर्शन में, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, प्रैक्टिकल, जो वेदांत का प्रैक्टिकल कहते हैं जिसको योग, केवल आसन की बात नहीं, बहुत गंभीर और गूढ़ ज्ञान प्रदान किया है। तो योग शास्त्र की, योग सूत्र की, योग दर्शन की भी रचना या संपादन ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि अथ योगानुशासनम, अनुशासनम लिखा है, अनु का अर्थ होता है पश्चात, किसके पश्चात? अनुशासनम, अनुकथनम। तो पतंजलि के पूर्व जो हमारे हुए महापुरुष, जो भगवान, उन्होंने भी जो कहा उनका एक संपादन करके योग दर्शन भी दिया। तो व्याकरण शास्त्र की भी रचना करी, माने महाभाष्य की रचना करी। आहनिक में, अहना निर्मितम आहनिकम, एक दिवस में जिसका निर्माण हो जाए तो उसको आहनिक कहते हैं। तो व्याकरण पर भाष्य प्रदान किया, योग दर्शन प्रदान किया। अच्छा, दूसरा क्या प्रदान किया? तो मैं आगे एक श्लोक बोला था, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, चरक इत्यादि ग्रंथों का भी उन्होंने आयुर्वेद के विषय में भी उन्होंने ग्रंथ की रचना की है। चरक सारबोधिनी इत्यादि टीकाएँ भी प्रदान की है भगवान पतंजलि ने। इसलिए ये श्लोक में लिखा है कि योपाकरोत्तम, देखिए, योग के द्वारा जिन्होंने चित्त का मल दूर किया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, पद का अर्थ करेंगे यहाँ व्याकरण। तो पद के द्वारा माने व्याकरण शास्त्र के द्वारा जिन्होंने वाचाम, वाणी का मल दूर किया है, योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा जिन्होंने चित्त का मल दूर किया है, पदेन वाचाम, पद के द्वारा, व्याकरण शास्त्र के द्वारा जिन्होंने मल, वाणी का मल दूर किया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर का मल, वाणी का मल, मन का मल और शरीर का मल जिन्होंने वैद्यक शास्त्र के द्वारा दिया है, ऐसे महामुनि पतंजलि को मैं नमस्कार कर रहा हूँ।
इस प्रकार भगवान पतंजलि की बात आती है। ये जो हमने दंत कथा सुनी, उसमें एक दंत कथा ऐसी भी है कि एक जगह कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या के समय अर्घ्य जब प्रदान कर रहे थे तो अर्घ्य में जैसे पानी लिया तो ऊपर से एक सांप का छोटा सा बच्चा अपनी अंजलि में, उन ऋषि के अंजलि में गिरा और ऋषि ने पूछ लिया, हड़बड़ाहट में पूछ लिया, को भवान। संस्कृत में बोलते थे उस समय। तो पूछा ऋषि ने सांप को भवान। एक्चुअली में उनको पूछना था कोर भवान पूछा। ऋषि ने क्या पूछा? कोर भवान पूछना था, क्या कोर नहीं, को भवान मीन्स कह भवान, भवान कह आप कौन है। लेकिन हड़बड़ी में ऋषि ने पूछ लिया कोर भवान। अब देखिए वो सांप जो कि दिव्य था, शेष नारायण थे, तो उन्होंने क्या कहा? सपोहम। वास्तव में थे वो क्या? सर्प। लेकिन सर्प नहीं बोले, वो बोले सपोहम। सांप के बच्चे को क्या कहना चाहिए था? सर्पोहम। ऋषि को क्या पूछना चाहिए था? को भवान। लेकिन ऋषि ने पूछ लिया कोर भवान, एक रेफ, तो उन्होंने कहा सपोहम। तो ऋषि ने सांप को पूछा कि रेफः क्व गतः, भाई तुमने कहा सपोहम लेकिन तुम तो सर्प हो, तो रेफ क्यों नहीं बोल रहे हो? रेफ कहाँ चला गया? रेफः क्व गतः। सांप ने कहा त्वया अपहृतः, तुमने ले लिया, क्योंकि आपने क्या पूछा? कोर भवान, तो तुमने मेरा रेफ चुरा लिया ना, इसलिए मैंने सपोहम कहा। तब से ऋषि को पता चला कि ये तो कोई दिव्य विभूति है, तो एक छोटा बालक का रूप ले लेते हैं, तपश्चर्या में लग जाते हैं, और इस तरह से वो शेष नारायण की दंत कथा भगवान पतंजलि की ये भी आती है। भगवान पतंजलि के विषय में तो जितना कहे उतना कम है, क्योंकि युधिष्ठिर मीमांसक ने तो पूरा कितने पेजिस भर के दिया है। लेकिन महाभाष्य की कृति के अलावा सिद्धांत सारावली, चरक परिष्कार और महानंद काव्य, योग सूत्र इत्यादि ग्रंथों की भी रचना करी है भगवान पतंजलि ने। विशेष तो भगवान पतंजलि के विषय में कई ऐसी कथाएं दंत कर्णोपकर्ण प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादा विस्तार न हो जाए इसलिए भगवान पतंजलि को हम प्रणाम करने से पूर्व भगवान पतंजलि का नाम पतंजलि क्यों पड़ा, यदि आपको प्रश्न हो जाए तो अंजलि में पड़े, पतत अंजलौ, पतन अंजलौ, अंजलि में पड़े। फिर व्याकरण के मयूरविमर्शकादि और शकंधवादीषु पर रूपम वाच्यम इत्यादि से कुछ व्याकरण के नियमों से हो जाता है, तो इसलिए पतंजलि ऐसा नाम पड़ा क्योंकि वो अंजलि में पड़े। तो ज़्यादा विस्तार न हो जाए इसलिए यहाँ ही हम भगवान पतंजलि को उन्हीं के उसी श्लोक में प्रणाम करके मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमो नमः। जय श्री कृष्ण।